Hello students, how are you? I hope you are going well with our online classes, and today I am again here with you with a very relevant and useful topic that is called factor income and transfer income, which is directly connected with your national income chapter. Okay, so in this particular video we will learn and we will try to understand what is factor income, what is transfer income, what are the differences between them, what are their uses, and what are some of the examples also we will see, right? So let's start it. So as you know, factor income, factors, what are the different factors of production? We have discussed this in our previous video, that is in circular flow of income. Basically there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur, right or not? So, and what are the use of these factors? We use factors to produce some goods and services. As it has been already mentioned to you that without production there is no question of income generation, and without production also there is no question of survival or existence of any kind of economy. So production is basically the center of all economic activities. ये बात हमने पढ़ा था. तो प्रोडक्शन जब इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, तो प्रोडक्शन डिपेंड करता किसके ऊपर है? तो प्रोडक्शन डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, मशीनरी नहीं होंगे, रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, राइट और नॉट? सो जब हम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसके बदले में हम उनको कुछ पेमेंट देते हैं, जिसको कहा जाता है फैक्टर इनकम. एज यू कैन सी इट इज रिटन हियर, द पेमेंट received by the factors of production for their productive services in production of goods and services. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब अपना सर्विस देते हैं, किस तरह का सर्विस? प्रोडक्टिव सर्विस, मतलब वो जो काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं, उससे कुछ प्रोडक्शन होता हो, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो या तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो. कोई भी ऐसा चीज़ का प्रोडक्शन होता हो जिसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि नेशन का फ़ायदा होता हो, जिससे नेशन का इनकम बढ़ता हो, ठीक है, उसको उस तरह का पेमेंट को जब वो फैक्टर्स इस तरह का कुछ सर्विस देते हैं, तो उसके बदले में जो पेमेंट हम उसको करते हैं उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम, राइट? देन देयर इज ए टू वे ट्रांजैक्शन. ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिए. टू वे ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में उनको कुछ पेमेंट मिल रहा है. ये बात तो क्लियर हो गया. अभी ये बात है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? तो सपोज मान लो कि मेरे घर में गार्डन है, तो मेरे गार्डन में मुझे कुछ प्लांट्स लगाना है, तो मैंने एक आदमी को, 2 लेबर को हायर किया, उनको बोला कि भाई मेरा गार्डनिंग कर दो और उसके बदले में मैं तुमको कुछ पेमेंट दूंगा. तो इससे क्या हुआ? दीज 2 लेबरर्स दे डिड सम वर्क फॉर मी, एंड उसके बदले मैंने उनको कुछ पैसा पेमेंट किया, राइट और नॉट? तो इससे क्या हुआ कि वो लोगों ने मेरे लिए कुछ किया एंड उसके बदले में मैंने उनको कुछ पेमेंट दिया. तो इस तरह से ये दोनों पार्टी के बीच एक ट्रांजैक्शन होता है, जो कि टू वे ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है? मैं उनको जो पैसा दे रहा हूँ बिना मतलब का नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज दे हैव डिड समथिंग प्रोडक्टिव फॉर मी, दैट्स वाई आई एम पेइंग देम देयर रिवॉर्ड, राइट और नॉट? तो इस तरह से अगर कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन जब कुछ प्रोडक्टिव सर्विस देता हो किसी के लिए, कोई कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, किसी के लिए भी, तब उसको जो पेमेंट मिलता है तो उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम. एंड क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच एक प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन होता है, या तो दोनों पार्टी यहाँ पे बेनिफिटेड होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि टू वे ट्रांजैक्शन, राइट और नॉट? ओके, देन थर्ड, रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये बात ध्यान रखो, फैक्टर प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इनको जो पेमेंट मिलता है उसी को ही कहा जाता है फैक्टर इनकम, ठीक है? इट इज़ नॉट पेड टू एनी अदर वेरिएबल और एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट? और एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, फैक्टर कहने का अर्थ ये है कि वो कुछ प्रोडक्टिव काम करता हो, तब जाके वो फैक्टर प्रोडक्शन कहलाएगा, राइट और नॉट? देन इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, आप लोग को पता होगा, पहले भी ये हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है कि नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन जितना भी होता है इकोनॉमी में बाय ऑल द सेक्टर्स, उसका जो मनी वैल्यू है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है? तो प्रोडक्शन होना चाहिए, और प्रोडक्शन जब होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे मनी टर्म में, उसको कहा जाता है नेशनल इनकम.
तो प्रोडक्शन होगा कैसे? जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे तब प्रोडक्शन होगा, एंड जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे तब हम उसको क्या देंगे, जो पेमेंट देंगे उसको कहा जाएगा फैक्टर इनकम, राइट और नॉट। तो इस तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम यूज करें तो प्रोडक्शन होगा, एंड प्रोडक्शन होगा तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, राइट और नॉट। इसका मतलब है कि फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट है वेज एंड सैलरी। जब से आपको पता है कि वेज एंड सैलरीज आर द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड लेबर। तो लेबर जो होता है फैक्टर प्रोडक्शन, उसका जो पेमेंट है उसको हम कहते हैं वेज एंड सैलरी। इसमें रिटायरमेंट पेंशन भी आता है। जब कोई वर्कर अपना सर्विस दिया कुछ कंपनी को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, सपोज उसने अपना 20-25 साल 23 साल का सर्विस दिया एंड आफ्टर दैट ही गेट्स रिटायर्ड, तो रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ पैसा महीने में मिलता है, तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट पेंशन। तो ये कुछ कभी कभी डाउट होता है कि रिटायरमेंट पेंशन जो एक आदमी को मिलता है वो तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, हाँ कि नहीं। तो रिटायरमेंट का मतलब है उसका काम करना बंद कर दिया उसने, तो अभी उसको जो पैसा मिल रहा है वो कैसे फैक्टर इनकम हो सकता है? ये फैक्टर इनकम में कैलकुलेट होगा। क्यों होगा? आपको ये सोचना है कि उसको ये पेंशन क्यों मिल रहा है, ठीक है। अगर वो काम नहीं करता क्या उसको पेंशन मिलता? नहीं मिलता। तो ये जो पेंशन मिलता है उसके आगे और एक वर्ड है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट कहाँ से हुआ? उसने काम से हुआ। तो काम उसने अपना एक कीमती वक्त एक कंपनी को या तो गवर्नमेंट को दिया है, उसने हेल्प किया है नेशनल इनकम को बढ़ाने में, उसने हेल्प किया है कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, और जब वो रिटायर हो जाता है, जब उसको पैसा मिलता है, ये जो है उसका रिवार्ड है, बिकॉज ही हैज़ गिवन हिज प्रीसियस ईयर्स ऑफ सर्विस इन द पास्ट। तो दैट इज वाई दिस इज ए फैक्टर इनकम, ठीक है। ये फैक्टर इनकम में कैलकुलेट होगा रिटायरमेंट पेंशन। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। उसके बाद आएगा रेंट टू लैंड। लैंड के बदले में उसको क्या पेमेंट मिलता है? रेंट मिलता है। तो रेंट इज ऑल्सो वन फैक्टर इनकम, ओके। थर्ड हो गया इंटरेस्ट टू कैपिटल। जब हम कैपिटल यूज करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, चलो हमने बैंक से कुछ लोन लिया, उससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म किया, बैंक से एक फार्मर लोन लिया, उसने फार्मिंग किया, कुछ प्रोडक्शन किया, तो ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गया। तो उसके बाद वो जो फार्म जो बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर इनकम, राइट और नॉट। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एज यू नो ही टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, ओके। तो वो जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है उस रिस्क लेता है, प्रोडक्शन करता है, उसको मार्केट में बेचता है, एंड इफ ही गेट्स एनी प्रॉफिट दैट इज ऑल्सो हिज फैक्टर पेमेंट, और दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, राइट और नॉट। यहाँ पे और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, कमीशन टू ब्रोकर एंड एजेंट्स। जो ब्रोकर्स एंड एजेंट्स आपको पता होगा, LIC एजेंट होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं, ठीक है, बैंकिंग एजेंट होते हैं, ओके। आप लोग का ऑनलाइन में बहुत सारा चीज़ों, सपोज OLX हो गया, या तो फिर आपका क्विकर हो गया, ये सब क्या है? ये सब ब्रोकर्स हैं, ओके। दे आर वर्किंग लाइक एजेंट। मुझे कुछ सामान बेचना है, मैंने क्या किया, मैंने OLX में उसको डाल दिया, तो OLX वाला क्या किया ना, वो सामान को दूसरा किसी आदमी को भेज दिया। तो इसमें क्या हुआ ना, आई डोंट नो द पर्सन हु इज रिसीविंग माई प्रोडक्ट, ओके। मेरा जो आइटम में जो बेचना चाहता हूँ वो किसको मैं बेच रहा हूँ, किसको बेचूंगा, आई डोंट नो दैट, ओके। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, सपोज आई एम सर्चिंग फॉर ए पर्सन हु विल परचेज माई, टेक फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सेल माई बाइक। मेरे पास बाइक है, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा बाइक खरीदे, एंड मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त क्या किया ना, एक एजेंट आके मुझे बोला कि XYZ नाम का एक आदमी है जो आपका बाइक खरीदना चाहता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो ब्रोकर को बोला ठीक है, यू अरेंज फॉर द सेल ऑफ माई बाइक एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू सम मनी, राइट और नॉट। तो उसने मुझे हेल्प किया, मदद की, एंड आफ्टर सपोज सम टाइम आई गेट माई बाइक सोल्ड, राइट और नॉट, विद द हेल्प ऑफ दैट एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एजेंट ने मेरे लिए एक प्रोडक्टिव सर्विस दिया। क्या सर्विस दिया? उसने मेरा बाइक को सेल करने में मेरी हेल्प की, राइट और नॉट। तो उसके बदले में अगर उसको कुछ पैसा मिलता है तो उसको हम ब्रोकरेज कहेंगे या तो कमीशन कहेंगे। तो ये कमीशन और ब्रोकरेज जो भी उसको मिलता है दैट इज ऑल्सो फैक्टर इनकम, बिकॉज वो मेरे लिए कुछ प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है, राइट और नॉट। चलो अभी मूव करते हैं ट्रांसफर इनकम की तरफ। तो ट्रांसफर इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू द पेमेंट रिसीव्ड बाय समबडी विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ये बात को थोड़ा ध्यान में रखो, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। जब
हम किसी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को, कोई इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा देते हैं या तो उसको कुछ पैसा मिलता है और बदले में उसने हमारे लिए कुछ प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं हो, तो उस तरह का इनकम को हम बोलते हैं, पेमेंट को बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। यहाँ पे ट्रांसफ़र वर्ड क्यों लिखा गया है? ट्रांसफ़र मीन्स इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ओनली। ओके, देयर इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ पॉकेट। एक पॉकेट से दूसरा पॉकेट में पैसा जाता है बिना कुछ प्रोडक्टिव वर्क हुए, राइट और नॉट। एग्जाम्पल में मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह का पेमेंट्स है ये सब। सो देयर इज वन वे ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिसीवर एंड द पेयर। देखो यहाँ पे रिसीवर ने पैसा लिया बट जो पेमेंट किया उसको कुछ नहीं मिला बदले में, राइट और नॉट। रिमेंबर, ट्रांसफ़र इनकम में जो पेमेंट पैसा करता है उसको कुछ प्रोडक्टिव सर्विस नहीं मिलती है, ओके, एंड द रिसीवर इज गेटिंग सम मनी, राइट और नॉट। तो ये वन वे ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एक आदमी पेमेंट कर रहा है, दूसरा आदमी जो पैसा ले रहा है वो बदले में कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वन वे ट्रांजैक्शन, ओके। और इसको और एक टर्म है, दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन ऑल्सो, और यूनिलैटरल पेमेंट्स भी कहा जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों से अभी बताना चाहता था, यह है कि नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको इस तरह का बहुत सारे वेरिएबल्स मिलेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन जब हम करेंगे फ्यूचर में, और आपका जब क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह का वेरिएबल्स रहेगा, तो रिमेंबर दैट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या क्या एग्जांपल्स है, चलो देख लेते हैं। ओल्ड एज पेंशन, आपको जैसे ये टर्म दिख रहा है ओल्ड एज पेंशन, ये समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट पेंशन। इस रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट पेंशन में एक आदमी जब रिटायर करता है काम से उसको पेंशन मिलता है, राइट और नॉट। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन जो होता है, एक आदमी काम करता हो ना करता हो, ही हैज़ बिकम, सपोज ही हैज़ बिकम ओल्ड, he is not able to work and but he has to survive and he is helpless, so the government out of mercy or out of some kind of काइंडनेस, गवर्नमेंट उसने क्या किया, उसको कुछ पैसा पेमेंट कर रहा है महीने में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओल्ड एज पेंशन। तो ये पैसा जो उसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज ही इज़ ओल्ड, ठीक है। ये आपको नहीं, अगर आपका एज पेंशन पाने लायक नहीं है, एक 15-20 साल का आदमी को ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो जब हम इस तरह का पेमेंट हमको मिलता है, ये होता है ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि इसके बदले में जो आदमी ओल्ड एज पेंशन ले रहा है उसके बदले में उसने गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं दे रहा है रिटर्न में, राइट और नॉट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओके, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड and educated, suppose the government is giving them some money as allowances, in return they are not doing any productive work for the government or for the nation to add in the national income, तो इसको भी कहा जाएगा ट्रांसफ़र इनकम। थर्ड हम देखेंगे स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, those who are outstanding in their performance, those who have secured very excellent marks, suppose they are getting scholarship and some people are getting stipend, okay, because of their categories। तो ये जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, क्योंकि बदले में स्टूडेंट ने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं किया है जिसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो जो इनकम बढ़ाने में मदद की हो, ठीक है। तो इसलिए स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड डिपेंड करता है आपके रिजल्ट के ऊपर, एंड आपका जो रिजल्ट है इट इज़ नॉट इमीडिएटली इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, दैट्स वाई ये वन वे ट्रांजैक्शन है, ठीक है, राइट। देन पॉकेट मनी टू चिल्ड्रेन, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो ये भी एक ट्रांसफ़र इनकम है कि पापा के पॉकेट में पैसा था, वो अभी बेटा के पॉकेट में चला गया। तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, जो बेटा उसको पैसा मिला उसके बदले में उसने पापा के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं किया है जिसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं। पापा ने अपना आउट ऑफ लव, आउट ऑफ व्हाट अफेक्शन बच्चों को कुछ पैसा दे दिया, तो ये भी वन वे ट्रांजैक्शन होगा, राइट और नॉट। देन हो गया आर्म्स टू बेगर्स, जब हम भिखारी को भीख देते हैं और बेगर हमारे लिए उसके बदले में कुछ नहीं किया है, तो इसको हम नहीं कहेंगे फैक्टर इनकम, ये होगा ट्रांसफ़र इनकम। डोनेशंस एंड रिलीफ्स, जो कि हमको वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से, वेरियस व्हाट जनरस पीपल, एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोगों से हमको ड्यूरिंग द डिजास्टर्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर कुछ लोगों को मदद चाहिए तो इस तरह का डोनेशंस मिलते हैं। तो ये डोनेशन के जो डोनेशन उनको मिलती है उसके बदले में वो लोग कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं देते हैं या तो नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये वन वे ट्रांजैक्शन हो गया। टैक्स एंड सब्सिडी,
जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता है लोगों के ऊपर, उसके बदले में गवर्नमेंट प्रोमिस नहीं करता है वो लोगों को एग्जैक्टली सेम अमाउंट का कुछ प्रोडक्टिव सर्विस देने के लिए। ठीक है, ये बात हम बाद में डिस्कशन करेंगे इन द चैप्टर बजट चैप्टर में। तो फॉर द टाइम बिंग आई एम जस्ट मेंशनिंग इट दैट अगर एक व्यक्ति गवर्नमेंट को सपोज 30,000 रुपीज़ इनकम टैक्स दे रहा है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति गवर्नमेंट से 30,000 रुपीज़ का कुछ प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में डिमांड नहीं कर सकता, या तो गवर्नमेंट उसको कुछ प्रोमिस भी नहीं करता है कि तुमने 30,000 रुपीज़ दिया है टैक्स में एंड आई विल गिव यू सम प्रोडक्टिव सर्विस टू यू इक्विवेलेंट टू 30,000 रुपीज़। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो आदमी टैक्स दिया उस वो तो पेमेंट किया, बट बदले में गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेसिफिकली उसके लिए कुछ इक्वल अमाउंट का प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न में नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम। सब्सिडी, एज यू नो, इट इज गिवन टू गिवन ऑन सम प्रोडक्ट्स विच आर हुज मार्केट प्राइस इज वेरी हाई एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो उसका प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, जिससे कि वो चीज़ का मार्केट प्राइस कम हो जाती है एंड दोज पीपल दोज हु आर नॉट एबल टू परचेज इट बिफोर, नाउ दे कैन परचेज इट एट ए रिड्यूस्ड प्राइस। तो इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है मोस्टली फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जब गवर्नमेंट ये सब्सिडी देता है उन लोगों को मदद करने के लिए, बदले में वो लोग गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न में नहीं देते हैं। तो टैक्स एंड सब्सिडीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। ओके, एंड यहाँ पे कुछ नोट आपको दिखाई देगा छोटा सा बॉक्स में, एनी पेमेंट मेड और रिसीव्ड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इफ it is not related to any productive activity and therefore does not add to the current flow of national income और इनकम ऑफ द इकोनॉमी। याद रखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये जो हैं जितने भी हैं, ये तो पेमेंट तो होता है, पैसा तो मिलता है किसी व्यक्ति को, बट इससे कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता है इकोनॉमी में, इससे कुछ ऐसा प्रोडक्शन नहीं हुआ है जिसको हम मार्केट में मार्केट वैल्यू लेके नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, वेज एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो पेमेंट है इससे कुछ प्रोडक्टिव वर्क हुआ है जो कि हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा पेमेंट रिसीव हुआ हो या तो पेमेंट किया गया हो जो कि कोई प्रोडक्टिव वर्क से उसका कुछ संबंध नहीं है, उसका कुछ रिलेशन नहीं है, तो उस तरह का पेमेंट को हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे एंड उसको हम जनरली क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम। So basically what we understood, factor incomes are included and transfer incomes are not included in calculation of national income. That's all for the class. I hope you enjoyed it and keep on practicing. Have a nice day.